इफ़त मारिया को बताती है मैं और रेहान बात करने गए थे तुम्हारी सास से, ये तुम्हारी सास और बेबी का कसूर है, वो ही सब कुछ ठीक करे। मारिया कहती है ये सब कुछ बेबी ने किया है, वो क्या ठीक करेगी अम्मी। मारिया कहती है मैं अपनी होने वाली औलाद को क्या कहूंगी, तुम्हारी माँ को सबने बदकिरदार समझा, तलाक होगी और आगे का भी नहीं कुछ पता। फहद अरीबा को बताता है कि मेरी अज्जत से पार्टनरशिप खत्म हो गई है, अब मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं बनता, मैं 1 वीक तक वापस जा रहा हूँ, तुम्हें रेहान से तलाक लेनी होगी अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है। जिंदगी अब तुम्हें मौका दे रही है, तुम्हें उस जैसे इंसान के साथ रहना है जो तुम्हारी कदर नहीं करता, या मेरे साथ। रिबा कहती है हमारी तो बात नहीं होती, लड़ाई क्या होगी, ये सब करना इतना आसान नहीं है। अजद घर आता है तो उसकी अम्मी कहती है तुम खुद भी तकलीफ में और उस बेचारे को भी तकलीफ में रखा हुआ है। अजद कहता है अम्मी उसने मेरे साथ बेवफाई की है, वो फहद को मिलती रही है, मुझे भी यकीन ना आता है ये वीडियो देखे, मेरे भी जज्बात को ठेस पहुंची है, मैं अपने अंदर एक तूफान से लड़ रहा हूँ और मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा। रशीदा कहती है तुम मारिया से बात करो फिर तुम्हें पता चलेगा। अजद कहता है मुझे किसी से अब कोई बात नहीं करनी। नताशा कहती है मैंने सुपर मेडिसिन दी है फमी को। इन्हिसार कहता है बच्चे तुम्हारे साथ अटैच हो गए हैं। नताशा कहती है बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। इन्हिसार कहता है तुम मेरे इतने बुरे वक्त में मेरा साथ दे रही हो, शुक्रिया। इन्हिसार अजद के पास जाता है तो अजद कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब नहीं है। इन्हिसार कहता है मैं ये बात करने नहीं आया, मैं और बच्चे नताशा के फ्लैट में रह रहे हैं, जल्दी ही अपना घर ले लेंगे। अजद कहता है माँ के बगैर बच्चे कैसे रहेंगे। इन्हिसार कहता है तुम भी एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, तुम्हें भी मारिया के बारे में सोचना चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है। अजद कहता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फहद अरीबा से मारिया के बारे में पूछता तो मारिया को अच्छा नहीं लगता। फहद कहता है तुम जेलिस हो रही हो, इसी कोई मोहब्बत कहते हैं। फहद अरीबा को कहता है तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स लेनी होगी। अरीबा कहती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। बेबी बच्चों को कॉल करके पूछती है, उनकी खैरियत मालूम करती है और पूछती है कहाँ रह रहे हो, तो बच्चे बताते हैं कि नताशा आंटी के फ्लैट में रह रहे हैं, जब हमें खाना खाना हो या कोई भी काम हो तो हम उनके पास चले जाते हैं। बेबी कहती है ये तुम लोगों की माँ की जगह लेना चाह रही है। वानिया सोच रही होती है नहीं मामा ऐसा कुछ नहीं है। तभी इन्हिसार आ जाता है। बेबी कहती है तुम मेरे बच्चों को लेकर उस औरत के घर पे रह रहे हो। इन्हिसार कहता है मुझे लगता है तुम्हें फमी के बारे में पूछना है, लेकिन तुम्हें तो जासूसी करनी है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं, दोबारा कॉल ना करना यहाँ पर। अंबर अजद को कहती इतनी जरूरी मीटिंग है और आपने अपना क्या हाल बना रखा है। अंबर अजद की शर्ट के बटन ठीक करती है, उसे कोट पहनाती है और कहती है आप कुछ बेहतर लग रहे हैं, चले मीटिंग पर चलते हैं। बेबी की अम्मी कहती तुमने अजद का घर बर्बाद किया, बच्चे और इन्हिसार तुम्हें छोड़कर चले गए, देखो अपनी भाई की हालत। बेबी कहती है ये घर मैं खुद संभाल लूंगी, इस घर को इन्हिसार या मारिया की जरूरत नहीं है। मारिया अपने फ्लैट को देखने के लिए जाती है, तभी पुलिस वाला बताता है ये बिल्डर्स इस प्रोजेक्ट को सेल करके बाहर चले गए हैं, अब आप इस पे फातिहा पढ़ ले। बेबी घर आकर रोते हुए अपनी माँ को बताती है। रशीदा कहती तुमने हमारे सर से छत छीनी थी, देखो तुम्हारे सर पे भी छत नहीं रही। बेबी अजद को बताती है तो अजद कहता है हराम की कमाई इसी तरह जाती है, तुमने चोरी वो घर सेल किया, मुझसे पता नहीं कैसे कैसे पैसे लिए, आज तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहा।